रात के 11:30 बज रहे थे। रामगढ़ स्टेशन की पीली बत्तियां घने कोहरे में किसी थके हुए मुसाफिर की आंखों की तरह टिमटिमा रही थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, सिवाय कुछ आवारा कुत्तों और समीर के, जो अपने सीने में उठते तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी ट्रेन, शहर जाने वाली आखिरी गाड़ी जनता एक्सप्रेस, ठीक 5 मिनट पहले जा चुकी थी। एक जरूरी मीटिंग के चक्कर में गांव में रुके समीर के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब अगली ट्रेन सुबह की थी। उसने एक ठंडी सांस ली और अपनी किस्मत को कोसते हुए बेंच पर बैठ गया। स्टेशन का सन्नाटा अब उसे काटने को दौड़ रहा था। हर छोटी बड़ी आवाज, जैसे दूर से आती किसी गाड़ी का हॉर्न या हवा का झोंका, उसके कानों में चुभ रहा था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी, एक ट्रेन के आने की आवाज। समीर हैरान हो गया। आखिरी ट्रेन तो जा चुकी थी। उसने प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर देखा। कोहरे को चीरता हुआ एक काला इंजन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। यह कोई मॉडर्न इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था, बल्कि पुराने जमाने का एक कोयले वाला इंजन था, जिससे भाप और धुएं का गुबार निकल रहा था। उसके पीछे लकड़ी के पुराने डिब्बे जुड़े हुए थे, जिनकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। ट्रेन आकर रुकी, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। उसके दरवाजे पर न तो ट्रेन का नाम था और ना ही कोई नंबर। समीर के मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। यह ट्रेन कौन सी है, कहाँ जा रही है? लेकिन घर पहुंचने की बेताबी ने उसकी सारी शंकाओं पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा शायद कोई स्पेशल मालगाड़ी हो या कोई प्राइवेट ट्रेन। जो भी हो, कम से कम अगले स्टेशन तक तो छोड़ ही देगी। यह सोचकर वह तेजी से उठा और एक डब्बे में चढ़ गया। अंदर का माहौल बाहर से और भी ज्यादा अजीब था। डिब्बे में गैस लैम्प जैसी पीली बत्तियां जल रही थी, जो बार बार टिमटिमा रही थी। सीटें लकड़ी की थी और उन पर बैठे यात्री एकदम खामोश थे। किसी ने भी समीर के चढ़ने पर ध्यान नहीं दिया। वे सब बस सामने या खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। उनके चेहरे भयावीन थे और उनकी आंखें खाली थी, जैसे वे यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं थे। उनके कपड़े भी पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे किसी 50 साल पुरानी फिल्म का सेट हो। समीर को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब मजदूर या गरीब लोग हैं जो लंबे सफर से थके हुए हैं। वह एक खाली सीट को देखकर उस पर जा बैठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन ने एक हल्का सा झटका दिया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। कुछ ही देर बाद एक लंबा दुबला पतला आदमी डिब्बे में दाखिल हुआ। उसने एक पुराना फीका पड़ चुका टिकट चेकर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थी। वह एक एक करके यात्री के पास जाकर बिना कुछ बोले बस उन्हें घूरता और आगे बढ़ जाता। किसी से टिकट नहीं मांग रहा था। जब वह समीर के पास पहुंचा तो समीर ने घबराकर पूछा, माफ कीजिए, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? टिकट चेकर ने एक अजीब खाली मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह ट्रेन कहीं नहीं जाती, बस चलती रहती है। समीर को उसका जवाब समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा, मेरा मतलब है इसका अगला स्टेशन कौन सा है? इस ट्रेन का कोई आखिरी स्टेशन नहीं है, टिकट चेकर ने उसी धीमी और बेजान आवाज में कहा और आगे बढ़ गया। समीर को उसकी बातें पहले जैसी लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है। ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार से चलती रही। बाहर घना अंधेरा था। समीर को नींद आने लगी, लेकिन डिब्बे के अजीब माहौल ने उसे सोने नहीं दिया। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और वह एक स्टेशन पर रुकने लगी। समीर ने राहत की सांस ली कि चलो कोई तो स्टेशन आया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामगढ़ स्टेशन। यह वही स्टेशन था जहां से वह चढ़ा था। यह कैसे हो सकता है? वह मन ही मन फुसफुसाया, क्या ट्रेन वापस आ गई या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसने आसपास के यात्रियों को देखा। वे अभी भी वैसे ही पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे थे, जैसे उन्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रेन कुछ मिनट रुकी और फिर उसी धीमी गति से आगे बढ़ गई। समीर का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने पास बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछने की हिम्मत की, चाचा जी, क्या आपको पता है हम वापस रामगढ़ क्यों आ गए? बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई और समीर को अपनी खाली आंखों से घूरता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस सामने देखने लगा। डर अब समीर के मन पर हावी हो रहा था।
उसे लगा कि वह किसी बुरे जाल में फंस गया है। वह अपनी सीट से उठा और दूसरे डब्बे की ओर भागा, यह देखने के लिए कि शायद वहां कोई और सामान्य इंसान मिल जाए। लेकिन हर डब्बा एक जैसा था, खामोश यात्री, टिमटिमाती पीली रोशनी और मौत जैसा सन्नाटा। करीब 1 घंटा और बीता। ट्रेन फिर से धीमी हुई। समीर कांपते हुए खिड़की के पास गया। बाहर फिर वही था, रामगढ़ स्टेशन। लेकिन इस बार स्टेशन पहले से ज्यादा पुराना और वीरान लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और नाम का बोर्ड भी जंग खाकर आधा टूटा हुआ था। समीर की चीख निकलने ही वाली थी कि ये कोई मजाक है या पागलपन है। वह दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे लोहे से वेल्ड कर दिया गया हो, टस से मस नहीं हुआ। तभी उसकी नजर सीट के नीचे पड़े एक पुराने पीले पड़ चुके अखबार पर गई। उसने कांपते हाथों से अखबार उठाया। वह करीब 10 साल पुराना था। पहले पन्ने पर ही बड़ी खबर थी, जिसकी हेडलाइन पढ़कर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामगढ़ के पास जनता एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 50 से अधिक यात्रियों की मौत। वह कांपते हाथों से खबर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि कैसे घने कोहरे के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सारे यात्री मारे गए थे। खबर के अंत में मृतकों की लिस्ट थी। समीर ने लिस्ट पर नजर दौड़ाई और एक नाम पर आकर उसकी सांसें रुक गई। लिस्ट में 27वें नंबर पर उसका अपना नाम लिखा था, समीर वर्मा। एक पल में सब कुछ साफ हो गया था। वह आखिरी ट्रेन जो उससे छूट गई थी, असल में छूटी नहीं थी। वह उसी ट्रेन में था। वह दुर्घटना, ये खामोश यात्री, ये सब उसी हादसे के शिकार थे और वह खुद भी। उसे याद आया कि कैसे उसकी आंखें बंद होने से पहले उसे एक जोरदार झटका और लोगों की चीखें सुनाई दी थी। उसे लगा था कि वह बच गया, लेकिन असल में वह मर चुका था। यह ट्रेन कोई असली ट्रेन नहीं थी, बल्कि उन सभी भटकी हुई आत्माओं की कैदगाह थी जो उस रात मारी गई थी। यह अब एक अंतहीन सफर पर थी, जो बार बार उसी स्टेशन से शुरू होकर कहीं भी नहीं जाती थी। टिकट चेकर, जो शायद मौत का फरिश्ता था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी मुस्कान में एक अजीब सी सहानुभूति थी। उसने कहा, टिकट तो चढ़ते वक्त ही कट जाता है जनाब, उतरने का कोई रास्ता नहीं। समीर के आंसू निकल आए। वह चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची थी। उसने हार कर अपनी सीट पर वापस बैठने का फैसला किया। वह खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां वही रामगढ़ स्टेशन एक बार फिर आ रहा था, इस बार और भी ज्यादा टूटा फूटा और भयानक। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में भी वही खालीपन था जो बाकी यात्रियों की आंखों में था। वह अब समझ चुका था कि उसका सफर कभी खत्म नहीं होगा। कोहरे में डूबी रात में वह काली ट्रेन एक बार फिर रामगढ़ स्टेशन से निकली और एक नए खामोश यात्री के साथ अपने कभी न खत्म होने वाले सफर पर हमेशा के लिए चल पड़ी।